है ना, यहाँ पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं अगर आप लिफ्ट मांगोगे तो मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। पासपोर्ट चेक करा, उसके बाद फिंगरप्रिंट्स लिए। इससे लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बॉर्डर एरिया है। मलेशिया की सरजमीन पे हम आ चुके हैं। कुछ नहीं पूछा ना हमसे इन दो सवाल के बाद। लाइक मेन दो सवाल थे ये कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इस व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं यहीं से। जैसे कि लास्ट व्लॉग मैंने यहीं ख़त्म करा था। मेरे जस्ट सामने थाईलैंड का इमिग्रेशन, लाइक थाईलैंड से मलेशिया जाने के लिए जो इमिग्रेशन पॉइंट है, चेक पॉइंट है, वहाँ पे हूँ मैं इस टाइम। ये है वो ऑफिस, हमें जाना है अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। आपको बताता हूँ फिर बाद में कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको अंदर पहुँच के दिखाता हूँ। शायद वीडियो रिकॉर्ड करने ही जाएंगे तो मैं अभी यहीं ख़त्म करता हूँ, बाकी बताता हूँ आपसे कि क्या क्या हुआ मेरे साथ अंदर। सो स्टेडियम में देखा, इस डिपार्चर तो बहुत इजीली हो गया। जस्ट हम अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने पूछा कुछ भी नहीं पूछा। सिर्फ देखा पासपोर्ट चेक करा, उसके बाद फिंगरप्रिंट्स लिए, राइट हैंड के 4 फिंगर्स के प्रिंट लिए उन्होंने। उसके बाद सीधा बोले ओके, उन्होंने लगाया डिपार्चर का हमारे पास स्टैम्प। उसके बाद बोले ओके यू कैन गो। बहरहाल अब देखते हैं कि अराइवल पे क्या होता है। बहरहाल अराइवल की तरफ हम जा रहे हैं। सो गाइस, अभी मलेशिया की सरजमीन पे हम आ चुके हैं, पर अभी अराइवल का स्टैम्प अभी नहीं लगा है, तो हम ऑफिस ही जा रहे हैं इमिग्रेशन के, मलेशिया के। सो चल रहे हैं, थोड़ा दूर है। असल में उसने भी बताया था कि 1 किलोमीटर है, तो हाँ नहीं 3.4 किलोमीटर था एटलीस्ट। सो अभी हम जा रहे हैं सीधा ऑफिस, वहाँ जाके अराइवल का लगाते हैं स्टैम्प। सो मेन जो पूछताछ होगी वो अराइवल पे होगी। सो देखते हैं बहरहाल क्या रहता है। जब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं आई है, बहुत ईजी सब कुछ हो गया। हर चेक पॉइंट से बहुत ईजीली निकाल दिया, कुछ पूछा नहीं कि पैदल की हो, ठीक है। तो बहरहाल चलना है यार सीधे मेरे ख्याल से। ये पता नहीं कैसा चेक पॉइंट है, देखते हैं, इसे क्रॉस करते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे आगे जाके। टाइम में बैठा हूँ मलेशिया के अंदर। बहरहाल इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही आसान था। कुछ नहीं पूछा हमसे, मतलब पूछा तीनों साथ में होना, तीनों साथ में एक आदमी से पूछते रहे सवाल कि कहाँ रुकोगे। तो हम अमान के एक भाई थे, उनका एड्रेस दिखा दिया था कोलालमपुर का, और बोले फिर जाओगे कब। हमने कहा 5 मार्च को हमारी इंडोनेशिया की फ़्लाइट है, तो हम इंडोनेशिया जाएंगे। उन्होंने कहा क्या ना सीधा फ़्लाइट टिकट। हमने कहा देखिए ये हमारा फ़्लाइट टिकट है। उन्होंने फ़्लाइट नंबर पूछा, तो फ़्लाइट नंबर था फ़्लाइट टिकट में, मतलब PNR नंबर था, उन्होंने वो लिख लिया। तो बहरहाल बस इतना ही था। फिंगरप्रिंट्स लिए हमारे, इजी, और कुछ नहीं पूछा इन्होंने। बस इन 2 सवाल के बाद लाइक मेन 2 सवाल थे ये कि कहाँ रुकोगे आप, और लाइक व्हेन आर यू गोइंग बैक टू योर कंट्री, और इट्स देयर एनी ऑनवर्ड्स टिकट टू अदर कंट्री। तो हमारे पास ऑनवर्ड्स टिकट था इंडोनेशिया का, तो हमने वो दिखा दिया। तो बहरहाल अभी हम निकल गए एयरपोर्ट से बाहर, हम निकल गए यहाँ से बाहर लैंड बॉर्डर से। अब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक सिटी है, वहाँ जाके सोचा थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और यहाँ से अगर हमें लिफ्ट मिल गई कोलालमपुर की तो वो भी बहुत इजी है, पर यहाँ से लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बॉर्डर एरिया है, कोई आसानी से रुकेगा भी नहीं और न लिफ्ट देगा। तो बहरहाल ये है वो एरिया, वो पीछे था इमिग्रेशन का हमारा जो ऑफिस था, लैंड बॉर्डर का चेक पॉइंट। अब ये सीधा जा रहा है सिटी की तरफ। तो बहरहाल देखते हैं कि अगर लिफ्ट मिलती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। बहरहाल वरना देखेंगे कोई सोने का जुगाड़। तो जब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ही होंगे। सो बहरहाल कल रात कुछ ऐसा हुआ था कि इमिग्रेशन से बाहर निकल के हम आ गए थे। आने के बाद बहरहाल वहाँ से हमें लिफ्ट मिल गई थी, मतलब लास्ट में सिर्फ ऑफिसर्स ही निकल रहे थे। तो लाइक एक लास्ट में ऑफिसर्स थे, मैंने उनसे बात करी, मतलब बनाया तो उन्होंने मुंह, पर बहरहाल एट लास्ट उन्होंने हमें नियरेस्ट टाउन छोड़ दिया जो कि वहाँ से 10 किलोमीटर था, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद हमने खाया पिया और हमने कहा चलो फ़ोन चार्ज कर लेंगे अभी कहीं पे रुक के। पर जब हमने वहाँ के सॉकेट्स देखे तो सॉकेट्स थे यहाँ पे स्क्वायर वाले। हमने कहा अब कैसे चार्ज करेंगे। हमने कहा चलो देखते हैं कहीं तो होंगे। अब आते आते चलते चलते हमने एक मस्जिद देखी, मॉस्क में जिस टाइम मेरे पीछे जो है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे एक अंकल सफाई कर रहे थे। हमने सलाम दुआ करी, मतलब उनसे बात करी, कुछ भी नमाज़ पढ़ी हमने, हमारी रह गई थी नमाज। तो उसके बाद जब हमने देखा अंदर
तो सारे सॉकेट स्क्वायर वाले ही थे, हमारा किसी का चार्जर नहीं लगा। तो सुबह तक हमारे सबके फ़ोन स्विच ऑफ रहे। सुबह उठने के बाद हमने सबसे पहले काम ये करा कि पहले लेकर आए हम वाला थेरेपिन स्क्वायर, मतलब जो इसमें नॉर्मल चार्जर से स्क्वायर बन जाती है। सो वो थेरेपिन लाने के बाद हमने फ़ोन चार्ज करे। अब फ़ोन चार्ज करने के बाद अब हो रही है शाम, ठीक है, शाम हो रही है इस टाइम। अब यहाँ से निकलते हैं हम सीधा कुआलालंपुर की तरफ। अब निकलेंगे यहाँ से सीधा रोड पे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ लोगों से बात हुई। अब वो कह रहे हैं कि तुम हिच हाइकर्स हो, ये वो। तो ये कहना यहाँ पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं अगर आप लिफ्ट मांगोगे तो लग रहा है काफ़ी मुश्किल है। पर हाँ, मुश्किल है तो क्या हुआ, करके तो दिखाना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये मलेशिया है। आगे बहुत सारी कंट्रीज़ आएंगी जिसमें लिफ्ट लेना और ज़्यादा मुश्किल होगा, तो हल्के हल्के ही सीखेंगे। तो बहरहाल अभी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं कोई लिफ्ट। जैसी लिफ्ट मिलती है मैं आपसे मिलता हूँ। बहरहाल यहाँ पे हम रुके हुए थे, बहुत अच्छा कंफर्टेबली रुके, कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ कुछ खाएंगे, खाने के बाद देखते हैं लिफ्ट कुआलालंपुर की। आ गए थे हम पहले पेट्रोल पम्प। तो यार थोड़ा मद्दा लग रहा है यहाँ के पेट्रोल पम्प का मुझे, क्योंकि आप देखिए पीटी थाईलैंड में था, ऐसा पीटीटी टाइप कुछ नहीं है यहाँ पे। सो और यहाँ सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, मतलब पेट्रोल डालने वाला भी कोई नहीं है। आप आइए, अपना पैसा डालिए, उतना पेट्रोल निकलेगा, उतना पेट्रोल डालिए, अब चलिए। सो बहरहाल काफ़ी मुश्किल और सेक्रीफाइसिंग लग रहा है मुझे यहाँ से लिफ्ट लेना। पर ये है कि हार तो मानेंगे नहीं, लेके दिखाएंगे आपको लिफ्ट यहाँ से भी। और बहरहाल देखते हैं, ये मेन हाईवे जो कुआलालंपुर जा रहा है, इस पर ही हैं हम, पहले पेट्रोल पम्प पे इसके। हेलो गाइस, तो रात हो चुकी है, टाइम 10 बज रहे हैं और हम शायद 4-5 घंटे से लिफ्ट देख रहे थे तो हमें मिली नहीं थी। मेरा कुआलालंपुर पहुंचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक तो देखिए रमज़ान आ रहे हैं, 2-3 दिन बचे हैं रमज़ान में सिर्फ, और बाकी मुझे था काम कुआलालंपुर में। मुझे 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम थे बिज़नेस से रिलेटेड, तो मुझे कुआलालंपुर जल्दी पहुँचना था।